Okay, let's begin. So students, today we have to start from arithmetic and logic unit. Before this, we discussed about that few types of memory, and now we need to discuss that there are three basic components of CPU. CPU के तीन important components होते हैं, ALU, CU और MU. We have discussed this in our previous class. Now we have to start from ALU, the detailed discussion about ALU. ALU stands for arithmetic logic unit. This part of the CPU performs all the arithmetic operations like addition, multiplication, subtraction and division on the numerical data as directed by the control unit. अब वो कहते हैं ALU जो आपका होता है ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. मतलब ये कि इसके अंदर आपके प्लस के, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं. अगर आप कंप्यूटर को कैलकुलेटर ओपन करके इस तरह के ऑपरेशंस दे देते हो ना कि 500 प्लस 200, तो ये जो सारी चीजें होंगी ये आपकी ALU का एक यूनिट होता है CPU के अंदर, वो परफॉर्म करता है. ठीक है. ALU also makes logical decisions like comparing the two numbers and determining whether they are equal or not. It can also compare alphabetic data to check whether they are the same or not. So all logical operations like less than, greater than, equal to, not equal to are also carried out by ALU. अब वो कहते हैं कि ये जो आपका ALU होता है ये आपके नंबर्स को कंपेयर भी कर सकता है. मतलब दो नंबर्स आपने दिए, आपने चेक करना है whether the first number is greater than second number or it is less than second number, या इट इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. तो ये जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, कंपेयरिंग के ऑपरेशंस, कंपैरिजन के ऑपरेशन, ये भी आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट की फुल फॉर्म है CU इज द फुल फॉर्म ऑफ कंट्रोल यूनिट. The control unit controls and coordinates all the operations taking place in the system. It controls the flow of data and information from one unit to the other. More specifically, the control unit performs the following functions. First है direct the flow of data and instructions from input device to the memory. अब control unit आपका main unit होता है जो कि आपके पूरे system की information, पूरे system के operations को manage कर रहा होता है, उन्हें coordinate कर रहा होता है that how your data and information will flow from one unit to other unit. ठीक है. तो कंट्रोल यूनिट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. फर्स्ट इसका पर्पस क्या है कंट्रोल यूनिट का कि इट विल चेक दैट वेदर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन यू आर इट इज गेटिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस फ्रॉम द मेमोरी आर प्रॉपर और नॉट. मतलब चेक करेगा कि इनपुट डिवाइस मतलब आपको कीबोर्ड से या माउस से जो आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हो क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, क्या वो प्रॉपरली फ्लो कर रहा है डाटा कि नहीं कर रहा. Next, interprets instructions received in the form of programs and converts them into कंट्रोल सिग्नल्स. अब क्या करता है कि जो उसको इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है उन सारों को कंट्रोल सिग्नल में जनरेट कर देता है. कि मतलब एक ऐसे सिग्नल्स जनरेट करता है कि वो उन्हें कंट्रोल सिग्नल्स हम कहते हैं. डायरेक्ट्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू द ALU एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम. अब क्या करता है वो जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है उन कंट्रोल सिग्नल्स का डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मेमोरी के पास से ALU में लेकर आता है. मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के में लेकर आता है जहां पर अगर उसने प्लस माइनस के क्वेश्चंस हैं, कंपैरिजन के क्वेश्चंस हैं तो वो सॉल्व कर सके. ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेस फ्रॉम ALU टू द मेमोरी, ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम मेमोरी टू द आउटपुट यूनिट. अब क्या करता है कि जो आपका ALU का रिजल्ट आपको देता है, ALU जो होता है रिजल्ट फाइनल निकाल कर देता है, वो आपको वापस मेमोरी में भेजता है और मेमोरी से आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है. तो ये जो पीछे सारा बैकएंड पे वर्क कर रहा होता है, दिस ऑल इज डन बाय यूजिंग अ कंट्रोल यूनिट. ओके. Next, open page number 18. This one. Next आपका memory unit MU. To execute a program, data and instructions need to be stored temporarily. This storage is done in the memory unit of the CPU. The data and instructions are retrieved from the memory unit by the control unit for supplying to ALU as and when required by the program. अब memory unit आपका MU क्या करता है, आपके MU का काम होता है कि जितने भी data और instructions हैं आपके program में, इन सारी data और instructions को save करना है. बेसिक मकसद है memory unit का data की storage है. अब डाटा की स्टोरेज तो होगी कहाँ से, आपको डाटा मिल रहा कहाँ से रहा है, आपको कंट्रोल यूनिट से जो डाटा मिल रहा है. और कंट्रोल यूनिट आगे किससे काम ले रहा है, आपका ALU से काम ले रहा है. तो ये जो तीनों चीजें हैं ना लिंक्ड है आपस में, ALU, CU और MU. ठीक है.
अच्छा, नेक्स्ट है आपका मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम. इन अ कंप्यूटर सिस्टम, memory is required to store the data and instructions entered from the input devices as well as the result of processing given by the CPU. Memory in a computer system is divided into two categories, primary memory and secondary memory. अब जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी होती है, इसके बारे में उसने डिटेल डिस्कशन यहाँ पर दी है कि योर कंप्यूटर रिक्वायर्स मेमोरी. आपने कुछ भी चीज़ स्टोर करनी है, कुछ भी डेटा सेव करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी यूनिट होना चाहिए जहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको ले सको, उसको सेव कर सको फॉर द फ्यूचर यूज. सो द कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनली डिवाइडेड द इट इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज द सेकेंडरी मेमोरी. अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी दो टाइप्स हैं आपकी मेमोरीज की. नाउ यू कैन सी अ ब्लॉक डायग्राम ओवर हियर दैट कंप्यूटर मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. Another name of primary memory is also called a main memory, and another name of secondary memory is called auxiliary memory or luxury memory. Now primary memory is further divided into two types, that is ROM and RAM and ROM, and your secondary memory is divided into different types: floppy disk, hard disk, magnetic tape, and magnetic optical disk, compact disk. These all are the types of secondary memory. Okay. आप लोग ना जिसने क्वेश्चन पूछना है ना, अपना क्वेश्चन एक पेपर पे सेव करके लिख लो, और जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूंगी फिर मैं आपको सिर्फ कहूंगी कि अब आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ लीजिए. ओके. So now first one is the primary memory. Primary memory is the internal storage within the CPU that stores raw data, program instructions as well as processed information. It is called primary since it is the only memory which can be directly accessed by the control unit of the CPU to retrieve data or store information. Primary memory is also known as internal memory or main memory. अच्छा, अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है कंप्यूटर सिस्टम की, जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर का डाटा, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जो हैं वो इजीली वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर आपको डायरेक्टली आपको डाटा जो होता है वो मिल जाता है. आपको इसके वेटिंग का टाइम जो होता है वो कम होता है. कम से कम टाइम में आप अपना डाटा फेच कर लेते हो. अच्छा, प्राइमरी मेमोरी के दो नाम हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को, या हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. ठीक है, दो टाइप्स हैं इसकी. अच्छा, नेक्स्ट है पेज नंबर 19 ओपन कीजिए. प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. अब प्राइमरी मेमोरी को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम एंड रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम. रैम रोम ये तो आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 3 से. Random access memory RAM. This memory allows you to perform both read and write functions. That data or information stored in this memory is not permanent. It gets lost when the power is switched off. Thus it is said to be volatile in nature. अब RAM के अंदर क्या होता है कि जितने भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस बोथ जो फंक्शंस ये परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, अपना डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है. ये दो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है. मतलब डाटा, यू कैन ऑल्सो रीड द डाटा एंड यू कैन ऑल्सो राइट द डाटा इन रैम. सो द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द रैम आर परमानेंट इन नेचर. जो डाटा इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंट है. आप अपना डाटा इंस्ट्रक्शन जो है वो उसे रिमूव चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, सॉरी, चेंज कर सकते हो, इट इज नॉट परमानेंट. रैम के अंदर जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होता है ये परमानेंट नहीं होता. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपकी पावर सप्लाई कट ऑफ हुई, आपका कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ हो गया, तो जितना डाटा और इंस्ट्रक्शन पीछे पड़ी हुई थी वो सारी लॉस्ट हो जाएगी. ठीक है, चली जाएगी आपकी. तो दैट इज वाई ऑल दोज थिंग्स आर नोन एज वॉलेटाइल. के इसीलिए हम रैम को वॉलेटाइल कहते हैं कि रैम के अंदर जितना भी डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है वंस द पावर सप्लाई इज बीइंग कट ऑफ. नेक्स्ट है आपका रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. As the name suggests, this memory allows only the read function. The information once stored in this type of memory cannot be changed. अब रोम के अंदर क्या करते हैं हम? ये रोम का जो होता है ये बेसिकली रीडिंग का बस फंक्शन परफॉर्म करता है. इसके अंदर हम डाटा राइट नहीं कर सकते. ठीक है, और एक दफा अगर हमने कोई चीज लिख ली तो इट कैन नॉट बी चेंज. तो रोम के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, दीज आर बीइंग रिटन बाय द प्रोग्रामर. जो आपका प्रोग्रामर होता है वही इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखता है, एंड योर इंस्ट्रक्शंस वंस रिटन कैन नॉट बी चेंज्ड फर्दर. ROM is present in the form of a chip which is inbuilt in the computer CPU. It is used to store the programs provided by the manufacturer for basic operation of the computer, that is the instruction related to the operating system of the computer. It is the result of these instructions that the computer specifications appear on the screen as soon as you switch on the computer. Read-only memory is permanent in nature and is said to be non-volatile, that is, data does not get lost when the computer is switched off.
अच्छा, अब क्या होता है आपका इसमें रोम के अंदर जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हो, ये आपकी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होती हैं ये परमानेंट होती हैं, आप इन डाटा और इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। और इसी वजह से इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। मतलब ये कि अगर पावर सप्लाई कट ऑफ भी हो जाए तब भी रोम के ऊपर से डाटा जो है वो रेज नहीं होता, ठीक है। अब जबकि रैम में क्या होता था कि इफ पावर सप्लाई इज कट ऑफ ऑल द डाटा विल बी लॉस्ट, दैट इज व्हाई रैम इज नोन एज वॉलेटाइल बट रोम इज नोन एज नॉन वॉलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस। अब ये जो रैम और रोम है इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो उसने बताया यहाँ पर। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये कि सबसे पहले कि रैम और रोम की जो चिप होती है ये एक्सपेंसिव होती है। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, 2 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB। जितनी बढ़ाते जाओगे उतना एक्सपेंसिव होती जाती है ये रैम की चिप आपकी या रोम की। रैम इज लेस एक्सपेंसिव देन रोम बट इज वॉलेटाइल इन नेचर। रैम जो होती है वो थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती है, रोम ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, मगर क्या है रैम के अंदर आपके जो नेचर है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल नेचर का मतलब ये कि जो उसका डाटा होगा, कंटेंट होगा, वो सारा लॉस्ट हो जाता है वंस योर पावर सप्लाई इज बीइंग कट ऑफ। सो इट कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। इसलिए हम रैम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे ही हमारी पावर सप्लाई कट ऑफ होनी है जितना डाटा रैम पे पड़ा हुआ होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। So a cheaper storage medium of permanent nature is desired to be used in the computer system, thus to augment the main or primary memory. A secondary memory is used to store large amount of data, programs and instructions. तो वो कहते हैं कि अब आपको इस वजह से कि रैम के अंदर आप अपने जो डाटा होता है वो वॉलेटाइल होता है, उसके अंदर से डाटा रेज हो जाता है। रोम के अंदर आपकी जो होती है रोम वॉलेटाइल नहीं होती, मगर ये है कि रोम आपकी एक्सपेंसिव होती है। दैट इज वाई वी नीड अनदर स्टोरेज मीडियम। इसके अलावा हमें कोई और स्टोरेज मीडियम चाहिए थी जिसके अंदर हम परमानेंटली अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक। अब नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम अपने डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। Now open the next page, page number 20. You have already read that primary memory is the only memory that can be directly accessed by the processor. So any data or information stored in the secondary memory is first transferred to the primary memory before being carried out by the control unit of the CPU to the ALU for processing. The following figure depicts the flow of information between the memories and the processor in the computer system. अब वो कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर अगर हमने कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन फेच लिखा होता है या सेव किया हुआ होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेकेंडरी मेमोरी कहाँ पर जाती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी के पास जाती है। वहां पर देखती है प्रोसेसिंग हुई भी है, डाटा सेव हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, फिर आपके कंट्रोल यूनिट के पास जाती है और फिर आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास से जाती है, और उसके बाद ये सारी चीजें आपकी जाकर फिर इकट्ठी होकर ये सेकेंडरी मेमोरी इटसेल्फ जो है वो वर्कआउट करती है और वहां से आपको डाटा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू नजर आने लग जाता है। Secondary memory is also known as external memory or auxiliary memory. Some of the secondary memory devices used to store data are hard disk, floppy disk, USB and optical disk. अब वो कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी या ऑलक्जरी मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम मेन मेमोरी था, सेम इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑलक्जरी मेमोरी है। तो जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है इसके अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं आपकी आपकी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, यूएसबीज है, ऑप्टिकल डिस्क है, मतलब सीडीज डीवीडीज, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो सबको पता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां आप अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। A hard disk is a permanent storage device that can store large amount of data. It consists of circular metallic disk coated with a magnetizable material on both sides of the disk. अब क्या होता है ये मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ होता है इसकी दोनों साइड्स के ऊपर। तो हार्ड डिस्क जो होती है दैट इज व्हाई हार्ड डिस्क इज नोन एज दैट इट इज परमानेंट इन नेचर। आप अपना डाटा जो है वो हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हो। मेटेलिक कोटिंग में आपका डाटा जो होता है वो यहाँ पर स्टोर हुआ हुआ होता है, ठीक है। नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं चलता, तकरीबन फ्लॉपी डिस्क आना बंद हो गई है। अब फ्लॉपी डिस्क इज अ सर्कुलर
plastic plate coated with a magnetic iron oxide sealed inside a protective plastic cover. Is portable and can be carried easily from one place to another. A floppy disk is 3.5 inches in size and has a storage capacity of 1.44 MB of data. अब फ्लॉपी डिस्क क्या होती थी, पहले जमाने में चलती थी, अब ये नहीं चलती। ये आपकी मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड की कोटिंग इसके ऊपर हुई हुई होती थी, प्लास्टिक टाइप कोटिंग हुई हुई होती थी इसके ऊपर, ठीक है, कवर होता था प्लास्टिक का, इसके अंदर का जो मटेरियल था उसके ऊपर आपकी मैग्नेटिक कोटिंग हुई हुई होती थी। और ये पोर्टेबल होती थी, हम इसे कैरी कर सकते थे इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसका जो साइज था वो 3.5 इंचेस की थी। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो 3.5 इंचेस की थी। और जो स्टोरेज कैपेसिटी थी इसके अंदर 1.44 MB का डाटा हम स्टोर करवा सकते थे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी फ्लैश ड्राइव is a portable storage device. It is compact, fast, and can store large amount of data. USB flash drive are rewritable drives. You can read and erase data as many times as you want. It is a convenient means of transferring data from one computer to another due to its small size. USB flash drive is also known as pen drive. These devices are available in different capacities. They usually range from 1 GB to 256 GB. अब यूएसबी क्या है, फुल फॉर्म उसकी है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। और यूएसबी फ्लैश ड्राइव का दूसरा इंपॉर्टेंट नाम क्या है आपका, पेन ड्राइव। यूएसबी ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। यूएसबी ड्राइव रीराइटेबल होती है, आप अपना डाटा रिमूव भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हो। और जो आपका एक बड़ी रिलायबल है, आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह से लेकर जा सकते हो, पोर्टेबल है, ठीक है। अरेज भी डाटा कर सकते हो आप, अपना डाटा राइट भी कर सकते हो। और इसकी जो है वो डिफरेंट रेंज है स्टोरेज, जिसमें 1 GB की भी यूएसबी मिलती है और अप टू 256 GB तक की यूएसबी आपको मिलती है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बिकॉज टाइम इज शॉर्ट एंड ओनली 3 minutes आर लेफ्ट। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन आंसर यू कैन आस्क।